नमस्कार, मैं सूरज मणि आप सभी का ब्रह्मराष्ट्र एकम परिवार के इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्यो सधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब आप कहीं यात्रा पे होते हैं तो विद्या आपकी सबसे अच्छी मित्र होती है। जब आप घर पे होते हैं तो आपकी पत्नी आपकी सबसे अच्छी मित्र होती है। जब आप बीमारियों से घिरे होते हैं तो औषधियां आपकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। लेकिन जब आप मृत्यु के समीप होते हैं तो यही धर्म, यही संस्कार, यही संस्कृति से प्राप्त हुई अनमोल बातें ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। तो ऐसा ही एक संस्था जिसका नाम होता है ब्रह्मराष्ट्र एकम और उसके संस्थापक डॉक्टर सचिन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमन वंदन है और आपका भी विशेष तौर से आभार प्रिय हमारे राष्ट्र कवि सूरज मणि जी। भैया, ब्रह्मराष्ट्र एकम परिवार जो आपने ये संकल्पना, परिकल्पना, प्रकल्प जो भी कहें कम होगा, आपने जो ये संस्था शुरू की है और लगातार 2-3 सालों से धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है और जोरों शोरों से चल रहा है। मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो ब्रह्मराष्ट्र एकम परिवार है उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ब्रह्मराष्ट्र एकम 3 शब्दों से मिलकर के बना है जी। जैसे कि ब्रह्म, सभी ब्रह्मा से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जैसे 84 लाख योनियां हैं, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु तमाम से ऐसे लोग हैं, आप पेड़ पौधे इन सबको कह सकते हैं। तो उन सारे जीवों में जो आत्मा बसी है उसको जीवात्मा बोलते हैं और वही जीवात्मा ब्रह्म है। और ब्रह्म ये हो गया। और राष्ट्र 4 आधार पर टिका हुआ है, धर्म, भाषा, संस्कार और संस्कृति। इन 4 पिलरों पर कोई भी राष्ट्र का निर्माण होता है। और तीसरा है एकम। एकम मतलब एकता। एकता कैसी है? एकता हमारी समानता के रूप में हो, हमारी जातिगत में कोई नीचता नहीं हो, हम सारे लोग समान व्यवहार से अखंडता, एकता और असमानता के सूत्र में बांधने की एक परिकल्पना है, जिसे हमने ब्रह्मराष्ट्र एकम का एक स्वरूप तय किया है। तो जिसमें हम अपनी पुरातन संस्कृति, एक हमारा एक स्लोगन है कि जय सनातन जय पुरातन, वो उसके पीछे भी अभिप्राय ये है कि हमारी जो मूल संस्कृति है, जो धर्म संस्कृति है, वो हमारी प्राचीन परंपरा हमारे ऋषि मुनियों से हमें प्रदत्त है, हमें मिलती आ रही है। और भारत आज से नहीं, न जाने कितने लाखों वर्षों से ऋषि प्रधान और साधु संतों के प्रधान देश रहा है, जहां पर हम अपनी सनातन व्यवस्थाओं से हमेशा हम लोग चीजें सीखते आ रहे हैं और हम लोग हर चीज का सम्मान करते हैं। अब आप कह लीजिए कि जैसे मैंने भी कहा कि 84 लाख योनियों में मैं कुछ बातें थोड़ा सा यहाँ पे केंद्रित करना चाहूंगा कि हमारे ही धर्म में, हमारे ही सनातन धर्म, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे पहले लोग जानना ये चाहें कि धर्म क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों में अभी भी ये भ्रांतियां हैं कि धर्म कई तरीके के। वो बताते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, अलग अलग वो बौद्ध धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये सारे संप्रदाय हैं। धर्म शाश्वत रहा है, जिसका न आदि है न अंत है, अनंत है, वही है सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की एक खूबसूरती है, जैसे मैंने बताया कि 84 लाख जो योनियां है, जो भी हम आपसे बात कर रहे थे, उसमें आप देखिए कि हमारी ही एक ऐसी संस्कृति है, हमारा ही एक ऐसा सनातन धर्म है, जहां पर हम ईश्वर को जब हम याद करते हैं, तो चाहे वो पुष्प की बात करें तो लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को हम लोग कमल उनको वो करते हैं, अर्पित करते हैं। आप ऐसे मदार का जो माला है, फूल है, वो हम शिव जी को हम करते हैं। इसी तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे तमाम से पशु अगर कह लीजिए तो उनकी सवारी है, गणेश जी की सवारी है, चूहा, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से लिंक है। हम लोगों ने हमारी पुरानी जो संस्कार रही है, संस्कृति रही है, वो सारी लोगों की परंपराओं को जोड़ करके रखी। हम सबका आदर करते हैं और सबका एक अपने आप में एक विश्वास है, सबका एक अपने आप में साथ है। और ये कह लीजिए हमारी उनकी भावना है, क्योंकि पहले क्या श्रुति और स्मृतियों का दौर हुआ करता था और हम लोग जो सुनते थे, जो समझते थे, वही हम लोग प्रचलन में लेके आते थे। बाद में 4 वेद की स्थापना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व। ये 4 वेद थे जो हमारे जीवन जीने की कला यहाँ पे प्रदर्शित हुई।